आज मैं आपके साथ एक बेहद असरदार और बहुत ही कारगर देसी घरेलू नुस्खा साझा करने वाला हूं, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्हें नसों के दबने की परेशानी रहती है, कमर में लगातार दर्द बना रहता है, घुटनों में चलने फिरने पर तकलीफ होती है, जोड़ सख्त हो जाते हैं या फिर स्लिप डिस्क और साइटिका जैसी गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ता है। इस पुराने और आजमाए हुए नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बिल्कुल शुद्ध खालिस और देसी सरसों का तेल। यह देसी सरसों का तेल नसों को खोलने में, कमर की अकड़न को हटाने में और जोड़ों में आई सूजन और दर्द को दूर करने में बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। अब यहां यह जान लेना बहुत जरूरी है कि इस सरसों के तेल को कितनी मात्रा में लेना है। आपको यह तेल एक छोटे कटोरे के आधे हिस्से तक भरना है, यानी लगभग 100 से 150 मिलीलीटर के आसपास लेना है। चाहे दर्द स्लिप डिस्क की वजह से हो, चाहे साइटिका का पुराना दर्द हो, या फिर गठिया से जुड़ा कोई पुराना दर्द हो, या किसी पुराने चोट के कारण लगातार दर्द बना हुआ हो, इन सभी समस्याओं में इंसान के लिए चलना फिरना, उठना बैठना और यहां तक कि रोजमर्रा के साधारण छोटे मोटे काम भी करना बहुत कठिन और तकलीफदेह हो जाता है। खासकर जब यह दर्द कमर से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे पैर में फैल जाता है, तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है और व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में यह देसी सरसों का तेल किसी दवा या चमत्कार से कम नहीं होता। अब इस नुस्खे में जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण सामग्री चाहिए वह है लहसुन। आपको लगभग 5 से 6 ताजे और साफ लहसुन की कलियां लेनी है। लहसुन एक ऐसी औषधीय गुणों से भरी चीज है जो नसों के दर्द, जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों की कमजोरी जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करने की ताकत रखती है। लहसुन के नियमित सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं, शरीर में नई ताकत आती है, नसों में रक्त संचार काफी बेहतर हो जाता है और शरीर में चुस्ती फुर्ती भी बनी रहती है। अब इन 5 से 6 लहसुन की कलियों को अच्छे से छील लीजिए, धो लीजिए और फिर इन्हें या तो ओखली में कूट लीजिए या फिर बेलन से हल्के हाथों से दबाकर थोड़ा सा कुचल दीजिए, ताकि इनका रस और प्राकृतिक तेल अच्छी तरह बाहर निकल आए और इस्तेमाल के समय पूरा लाभ शरीर को मिल सके। अब जो लहसुन की कुटी हुई कलियां तैयार हुई हैं, उन्हें उसी देसी सरसों के तेल में डाल दीजिए जिसे आपने पहले से लिया है। यह प्रक्रिया बिल्कुल आसान है और इसका असर बेहद गहरा होता है। जब आप इस तरह लहसुन को सरसों के तेल में डालते हैं, तो लहसुन का सारा प्राकृतिक तेल और उसमें मौजूद औषधीय शक्ति सरसों के तेल में मिल जाती है और फिर ये दोनों मिलकर नसों के दर्द, जोड़ों की कमजोरी और अकड़न जैसी समस्याओं को दूर करने में जबरदस्त असर दिखाते हैं। हमारे शरीर में जहां भी हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, वहां एक चिकनी परत मौजूद होती है जो हड्डियों को आपस में घिसने से बचाती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या फिर गलत खान पान, गलत जीवन शैली या फिर पौष्टिक आहार की कमी होती है, उस चिकनी परत का क्षय होने लगता है। जब यह परत घिस जाती है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं और इस घर्षण के कारण बहुत तेज और असहनीय दर्द पैदा होता है। लेकिन इस सरसों के तेल और लहसुन के मेल से बना यह तेल उस दर्द को जल्दी से जल्दी शांत करता है और बहुत गहरा आराम देता है। अब जब आप इस सरसों के तेल और लहसुन का मिश्रण तैयार कर लें, तो इसे लगभग आधे घंटे तक किसी साफ ढक्कन वाली कटोरी में ढक कर रख दीजिए। इससे लहसुन की पूरी ताकत और औषधीय गुण तेल में अच्छे से घुल मिल जाएंगे। इस दौरान हम एक दूसरा घरेलू उपाय भी तैयार करेंगे, क्योंकि जब दोनों नुस्खों का एक साथ उपयोग किया जाता है तो इनका प्रभाव और भी तेजी से दिखाई देता है और शरीर को बहुत जल्दी आराम मिलता है। अब बात करते हैं उस दूसरे असरदार नुस्खे की, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे सहजन के पत्तों का। सहजन वही पौधा है जिसे अंग्रेजी में ड्रम स्टिक के नाम से जाना जाता है। गांवों में खास तौर पर सर्दियों के मौसम में सहजन के फूलों और फलों की सब्जी बहुत चाव से बनाई और खाई जाती है और शहरों में भी सहजन के डंठल को अलग अलग तरीकों से पकाया जाता है।
लेकिन आज हम सहजन के हरे भरे ताजे पत्तों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार सहजन के पत्ते नसों के दर्द, हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों के दर्द जैसी गंभीर समस्याओं को दूर करने में बहुत ज्यादा असरदार माने जाते हैं। तो अब आपको करना क्या है, सहजन के ताजे हरे पत्तों की एक अच्छी सी मुट्ठी तोड़कर लेनी है। एक बार के लिए एक मुट्ठी यानी लगभग 25 से 30 ग्राम पत्तियां काफी होंगी। ये पत्तियां नसों को खोलने में, साइटिका के दर्द को कम करने में, स्लिप डिस्क से होने वाले दर्द को ठीक करने में, गठिया के पुराने दर्द को हटाने में बहुत ही शानदार काम करती है। इतना ही नहीं, ये पत्तियां पुराने समय से चले आ रहे सिर दर्द, आंखों की रोशनी कमजोर पड़ने जैसी समस्याओं और दांतों से जुड़ी बीमारियों में भी राहत देने का काम करती है। अब इन सहजन की पत्तियों को साफ बहते पानी में अच्छे से धो लेना है, क्योंकि खेतों या बगीचों से तोड़ी गई पत्तियों पर धूल मिट्टी, छोटे कीटाणु या रासायनिक तत्व लगे हो सकते हैं, जो अगर सही से साफ न किए जाएं तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इस सफाई की प्रक्रिया को बहुत ध्यान और साफ सफाई से करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा नुस्खा पूरी तरह से शुद्ध, प्रभावशाली और सुरक्षित बन सके। दोस्तों, यह जो आज हम सहजन की ताजा हरी पत्तियों से तैयार किया गया बेहद असरदार घरेलू नुस्खा जान रहे हैं, यह नुस्खा शरीर के अंदर छुपी हुई किसी भी तरह की सूजन हो, चाहे वह अंदर के अंगों में हो या फिर बाहर से दिखाई देने वाली हो, उसे जड़ से खत्म करने में बहुत ही शानदार तरीके से मदद करता है। और सबसे खास और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों को लंबे समय से पेट में गैस बनना, पेट का भारी रहना, कब्ज की पुरानी समस्या होना, बवासीर यानी पाइल्स, भगंदर या फिशर जैसी तकलीफें हो गई हैं, उनके लिए भी यह सहजन की पत्तियों का इलाज किसी वरदान से कम नहीं है। अब आपको करना बस इतना है कि अपने रसोई घर में जाइए और वहां से एक छोटा या मध्यम आकार का भगोना या फिर एक साधारण सा स्टील या एल्यूमिनियम का पैन गैस स्टोव पर चढ़ा दीजिए। फिर उस भगोने या पैन के अंदर आप लगभग 1.5 गिलास यानी करीब 300 मिलीलीटर से 350 मिलीलीटर तक बिल्कुल साफ और ताजा पानी डाल दीजिए। अब इस पानी में जो सहजन की एक मुट्ठी ताजा पत्तियां हमने पहले धोकर और साफ करके तैयार रखी थीं, उन्हें धीरे धीरे उसमें डाल दीजिए। अब गैस की आंच को ना बहुत तेज रखें और ना ही बहुत धीमी, बल्कि बीच की यानी मीडियम आंच पर रखें और इस पानी को 5 मिनट से 7 मिनट तक हल्की आंच पर धीरे धीरे उबलने दीजिए। जब आप देखेंगे कि पत्तियां पानी में अच्छी तरह से पक गई हैं और उनका रंग बदलने लगा है, तब समझ जाइए कि इनकी सारा पोषक तत्व और गुणकारी अर्क पानी में घुल चुका है। अब आप गैस को बंद कर दीजिए और उस उबले हुए पानी को किसी सूती कपड़े या जालीदार छन्नी की सहायता से अच्छी तरह छान लीजिए, ताकि कोई पत्ते का टुकड़ा या गंदगी उसमें न रहे। शुरू में जो 1.5 गिलास पानी था, वह उबलने के बाद अब लगभग 1 गिलास के बराबर रह जाएगा और इसी गिलास भर काढ़े का हमें सेवन करना है। इस तरह से बहुत सरल और आसान प्रक्रिया से यह दूसरा घरेलू उपाय तैयार हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ जब हमने वीडियो की शुरुआत में आपको जो बताया था कि आधी कटोरी यानी लगभग 125 मिलीलीटर के आसपास शुद्ध देसी सरसों का तेल लेना है और उसमें 5 से 6 लहसुन की कलियां छीलकर हल्का सा कूटकर डालनी है, तो वह तेल वाला मिश्रण भी अब तक पूरी तरह तैयार हो चुका होगा और उसमें लहसुन का सारा रस और ताकत तेल में मिल चुकी होगी। तो चलिए अब बारी आती है जानने की कि इन दोनों नुस्खों को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि हमें इनका पूरा लाभ मिल सके। सबसे पहले तो बात करते हैं सहजन की पत्तियों से तैयार किए गए इस ताजे काढ़े की। आपको इसे बिना किसी अन्य चीज को मिलाए हुए बिल्कुल ऐसे ही पीना है। ध्यान रहे कि इसे सुबह खाली पेट नहीं पीना है, बल्कि सुबह के नाश्ते के 1 घंटे बाद यानी पेट में हल्का भोजन रह जाने के बाद ही पीना है, ताकि इसका असर शरीर के अंदर गहराई तक पहुंच सके। अब आपको रोजाना हर दिन ताजा काढ़ा बनाकर 1 गिलास सहजन का पानी पीना है।
इस काढ़े को अगर आप लगातार 1 महीने यानी लगभग 30 से 35 दिन तक नियमित रूप से पीते हैं तो आपके शरीर की नसों में जो ब्लॉकेज है, नसों में खून का बहाव जो धीमा पड़ा है, जोड़ों में जो अकड़न या जकड़न बनी हुई है, कमर में स्लिप डिस्क की वजह से जो दर्द बना रहता है या साइटिका जैसी पुरानी बीमारी का जो कष्ट है, वह सब धीरे धीरे सही होने लगता है। इसके अलावा पेट की गैस, कब्ज, बवासीर, भगंदर, फिशर जैसी समस्याओं से भी इस 1 गिलास सहजन के काढ़े से काफी राहत मिलती है और शरीर अंदर से मजबूत बनने लगता है। अब आइए बात करते हैं सरसों के तेल और लहसुन के मिश्रण से बने दूसरे घरेलू नुस्खे की, जिसे हमें शरीर पर बाहर से इस्तेमाल करना है। जैसा कि आपने देखा, सहजन का काढ़ा शरीर के अंदर से काम करता है और यही तेल वाला नुस्खा शरीर के बाहरी हिस्सों पर असर करता है। जब हम दोनों उपाय एक साथ करते हैं तो फायदा 2 गुना और बहुत जल्दी दिखने लगता है। अब आपको करना बस इतना है कि सरसों और लहसुन वाले इस तेल को हल्का सा गुनगुना गर्म करना है। ध्यान रहे कि इसे ज्यादा गर्म नहीं करना है और ना ही उबालना है। बस इतना हल्का गर्म करें कि जब आप उंगलियों से तेल को छुएं तो जले नहीं, बस हल्की गर्माहट महसूस हो। अब इस गरम तेल को बिना छाने, जिसमें लहसुन की कलियां भी उसी में पड़ी रहेंगी, थोड़ा सा हाथ में लेकर उस जगह पर लगाइए जहां दर्द है, जैसे घुटनों पर, कमर पर, साइटिका के दर्द वाली जगह पर या जहां नस दबने की तकलीफ है। अब इस तेल से बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे प्यार से मसाज करनी है। ज्यादा जोर से दबाना या रगड़ना नहीं है। अगर आपकी दर्द की समस्या हल्की है तो दिन में सिर्फ 1 बार मालिश करें, लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा है या समस्या बहुत समय से पुरानी है तो दिन में 2 बार यानी 1 बार सुबह और 1 बार रात को सोने से पहले हल्के हाथों से मालिश करें। मालिश के तुरंत बाद उस हिस्से को खुला छोड़ने की गलती बिल्कुल न करें। गर्मियों में अगर धूप में बैठना संभव न हो तो हल्के गुनगुने पानी से उस जगह की सिकाई कर सकते हैं और सर्दियों में मालिश के बाद धूप में बैठना बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस तरह अगर आप लगातार 1 महीने तक बिना भूले इन दोनों नुस्खों का संयम और नियम से पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में नसों का बंद होना, जोड़ों में दर्द, घुटनों और कमर में जकड़न, साइटिका या स्लिप डिस्क जैसी गंभीर समस्याएं भी धीरे धीरे जड़ से खत्म होने लगेंगी। ये दोनों नुस्खे मिलकर शरीर के अंदर और बाहर से पूरी तरह असर डालते हैं और आपको दुगुना फायदा देने का काम करते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।